वेलकम बैक टू द फ्रीडम स्टॉक यूट्यूब चैनल। तो मैंने आपके लिए कुछ मार्केट एनालिसिस निकाली कल के लिए, उनकी मार्केट एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट में इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस बन चुका है मार्केट में, जो है 35,380 पर मार्केट में एक कंटिन्यूसली सपोर्ट बन चुका है। और उसके बाद दूसरा सपोर्ट बन चुका है मार्केट में, जो है 35,845, ये 400 पॉइंट की एक कंटिन्यूसली मार्केट में रेंज बन चुकी है। अगर कल जाके इसके ऊपर ब्रेकआउट देते हैं तो मार्केट इसमें कंटिन्यूसली होल्ड कर सकते हैं। अगर इसमें होल्ड करने के बाद कंटिन्यूसली 12 बजे के बाद मार्केट ब्रेकआउट देते हैं तो सस्टेनेबल ब्रेकआउट रह सकता है। अगर इसे हम देखेंगे तो यहाँ पर एक मार्केट में फिर से एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है मार्केट में, और ये पॉइंट भी सपोर्ट की तरह मार्केट में एक्ट कर रहा है। अगर इसे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अगर मार्केट को हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन भी चल रही है, और इस पॉइंट से लेके यहाँ पर ट्रेंड लाइन चल रही है। 30 मार्केट में 35,388 पे कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस है। प्रीवियस डे पे भी मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, वहाँ पे मार्केट होल्ड कर चुका है। अगर कल जाके मार्केट यहाँ से रिट्रेस करने के बाद फिर से मार्केट ब्रेकआउट देता है और यहाँ से रिट्रेस करता है तो आप ये इसके ब्रेकआउट मिलने के बाद इसमें ट्रेड ले सकते हो, और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर ये भी अपॉर्चुनिटी आपके साथ आपसे जाती है और मार्केट फिर से रिट्रेसमेंट लेके आता है नीचे, तो यहाँ पर अगर बुलिश मोमेंटम मार्केट में दिखता है तो यहाँ पर एसएल देके आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से बुलिश मोमेंटम दिखता है तो मार्केट यहाँ पर आना चाहिए, जो है 35,845 तक, 400 पॉइंट की रेंज है, उस पॉइंट तक मार्केट आ सकता है, आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम इसे देखेंगे तो कंटिन्यूसली अगर मार्केट यहाँ पे जाने के बाद फिर से मार्केट बुलिश मोमेंटम में मार्केट आता है, डबल बॉटम डबल टॉप ऐसा कुछ फॉर्मेशन इस रेंज में बनता है, तो मार्केट में बियरिश मोमेंटम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम इसे देखेंगे तो अगर कल हम पी के साइड अगर देखेंगे तो एग्रेसिवली सेलिंग हमारे लिए सिर्फ 34,760 अगर ब्रेक करता है, उसके बाद ही हमारे लिए एग्रेसिव सेलिंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक लो भी है और यहाँ पर कंटिन्यूसली मार्केट होल्ड कर चुका था। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट में बियरिश मोमेंटम एग्रेसिवली आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे तो अगर ये इसके नीचे मार्केट में कोई भी रेड कैंडल बनती है तो मार्केट फर्स्ट टाइम इस पॉइंट तक होल्ड कर सकते हैं, जो है 34,400 तक मार्केट आ सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है जो है 34,000 पे मार्केट आने का कोशिश कर सकता है। अगर ये इस स्विंग के नीचे अगर ब्रेक करते हैं तो मार्केट में बेरिश मूवमेंट आते हैं, जो 34,660 के नीचे अगर ब्रेकआउट देता है तो मार्केट नीचे आ सकते हैं। अदरवाइज मार्केट अगर ऊपर होल्ड करता है तो मार्केट इस रेंज में कल जाके होल्ड करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर इसके ऊपर अगर कंटिन्यूसली कल अगर जाके 12 बजे के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो इसमें मार्केट होल्ड कर सकते हैं और इस पॉइंट तक भी मार्केट आने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अगर हम इसे देखेंगे तो अगर इसे यहाँ पर इसे बैंक निफ्टी में होल्ड कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम अगला स्टॉक देखें, अगला इंडेक्स देखेंगे जो है निफ्टी। निफ्टी अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो निफ्टी ने ये ब्रेकआउट दे चुका है, जो हमने कहा था अगर ये सब ब्रेकआउट आता है तो बुलिश मोमेंटम आ सकते हैं मार्केट में, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मार्केट को और थोड़े से नीचे आने के बाद रिट्रेस करना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अभी यहाँ पर निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूसली मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है मार्केट में, जो है 17,000 पे एक कंटिन्यूसली मार्केट में राउंड लेवल भी है, और एक कंटिन्यूसली मार्केट में बिगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। पर जाके देखेंगे तो अगर कोई भी हावरली टाइम फ्रेम पे ऐसा कोई डबल बॉटम पैटर्न बन जाता है तो आपको इजीली टारगेट मिल सकता है इस पॉइंट तक, और अगर इस नीचे आने के लिए कोशिश कर सकते हैं मार्केट। अगर हम 50 इसे निफ्टी को अगर इसे 15 मिनट को देखेंगे तो 15 मिनट पे देखेंगे तो अगर मार्केट कल जाके इस पॉइंट के नीचे यहाँ पर निकल ओपन हो जाता है, जो 16,800 850 प्लस पे ओपन होता है, तो मार्केट फिर से बुलिश होने के बाद 17,000 राउंड लेवल टेस्ट कर सकता है, और 2-3 बार टेस्ट करने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट हो सकता है। मतलब राउंड अगर हम कहेंगे तो अगर 12 o'clock के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो मार्केट इजीली सस्टेनेबल हो रह सकते हैं। उसके बाद हम इसे टारगेट रख सकते हैं, और उसके बाद सेलिंग साइड पे अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट के नीचे ही हम एग्रेसिवली सेलिंग कर सकते हैं, जो 36,750 के नीचे ही हम अग्रेसिवली सेलिंग कर सकते हो। उसके बाद अगर ये लेवल अगर ब्रेक करता है 16,700 अगर ब्रेक करता है तो आपको इजीली टारगेट मिल सकता है इस पॉइंट तक, जो है 16,000
500 तक आपको इजीली टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले स्टॉक के पास जाते हैं। स्टॉक में अगर हम देखेंगे तो टीसीएस वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट में कंटिन्यूसली एक बुलिश मोमेंटम आ चुका है। देखेंगे तो ये यहाँ पर एक डबल बॉटम मार्केट में बन चुका था और उसका ब्रेकआउट आने के बाद फिर से मार्केट रेजिस्टेंस रिसेट रिटेस्ट करने के लिए मोमेंटम दे चुका है। रिटेस्ट करने के बाद फिर से एक बुलिश मोमेंटम मार्केट में आ चुकी है। अगर हम कल जाके देखेंगे तो 3650 अगर ब्रेक करता है तो आपको इजीली फर्स्ट टारगेट अचीवेबल हो सकता है, जो है 3688 इंट्राडे में। और आप स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो इसमें। इसमें ओपन होते ही एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर डबल बॉटम भी बन चुकी है मार्केट में। यहाँ पर मार्केट में एक डबल बॉटम भी फिर से रिटेस्ट जोन पे बन चुका है। अगर इसका स्विंग का लो आप स्टॉप लॉस रख के स्विंग टारगेट भी ले सकते हो। अगर आपको ये स्टॉप लॉस नहीं रखना तो इस स्टॉप लॉस के नीचे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उसके बाद हम अगला स्टॉक देखेंगे जो है ग्रासिम। ग्रासिम वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली 3 दिन तक मार्केट होल्ड कर चुका है और होल्ड करने के बाद अभी मार्केट में ब्रेकआउट आ चुका है। इस कैंडल के देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट में एक ब्रेकआउट आ चुका है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट में एक ब्रेकआउट आ चुका है। अगर कल जाके मार्केट 1580 अगर ब्रेक करते हैं तो आपको इजीली ये स्विंग अगर ब्रेक करते हैं तो आपको इजीली टारगेट अचीवेबल हो सकता है। 1598 तक आपको इजीली टारगेट अचीव हो सकता है। उसके बाद अगला स्टॉक है हम देखेंगे जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक बियरिश मोमेंटम में आ चुका है। अब फिर से मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट के बाद रिट्रेसमेंट लिया है 50% पे। यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लिया है। या आप इस यूनिलीवर में जब तक ये डबल बॉटम मार्केट बनता नहीं तब तक आप इसमें लॉन्ग नहीं जा सकते। तो इसीलिए आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक बियरिश इंगल्फिंग इवनिंग स्टार कैंडल बन चुकी है मार्केट में। अगर इसे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली इस कैंडल के लो पे मार्केट में सपोर्ट ले लिया है और यहाँ पर एक डबल बॉटम भी फॉर्मेशन बन चुका है मार्केट में। अगर कल जाके ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो मार्केट आपको इजीली इस पॉइंट तक मिल सकता है, जो है अगर 2050 अगर ब्रेक करता है तो 2435 तक आपको इजीली टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं। यह भी अगर ब्रेक करता है तो आपको इस पॉइंट तक टारगेट मिल सकता है, जो है 2010 पॉइंट तक टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं कल जाके। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास एच डी एफ सी हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक बुलिश मोमेंटम में मार्केट आ चुका है। लेकिन इसे अगर हम देखेंगे तो एक पहले टेस्ट में पुल बैक में आ चुका है। यहाँ पर एक मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। इसमें एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस है मार्केट में। हम देखेंगे तो इस रेजिस्टेंस को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस अगर कल जाके मार्केट ब्रेकआउट देता है तो आपको इजीली टारगेट इस पॉइंट तक मिल सकता है। इस पॉइंट तक मार्केट आने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अगर इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अगर 15 मिनट पे देखेंगे तो अगर कल जाके इस स्विंग का लो ये स्विंग का लो अगर ब्रेक करता है, जो है 2290 अगर ब्रेक करता है तो आपको इजीली टारगेट इस पॉइंट तक इंट्राडे के लिए अचीव हो सकता है, जो है 2360 तक आपको टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं। 1:1 1.2 1.3 तक आपको टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं। इस पॉइंट पे एक माइनर रेजिस्टेंस है, उस पर भी आप टारगेट अचीव करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो। उसके बाद अगर हम अगला स्टॉक देखेंगे जो है टेक महिंद्रा अगर वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आने के बाद अभी मार्केट फिर से नीचे आ चुका है, क्योंकि बिकॉज ऑफ रिटेस्ट जोन के लिए आ चुका है। अगर कल जाके देखेंगे तो अगर कल जाके मार्केट 21506 अगर ब्रेक करता है, ये हाई का स्विंग अगर ब्रेक करता है तो आपको इजीली टारगेट मिल सकते हैं इंट्राडे के लिए इस पॉइंट तक। और अगर इसे स्विंग ट्रेड के लिए यूज़ भी कर सकते हो। इस पॉइंट के नीचे आप स्टॉप लॉस रख के एज एन स्विंग ट्रेड भी यूज़ कर सकते हो। स्विंग ट्रेड के लिए आपका टारगेट रहेगा इस पॉइंट तक। पहला टारगेट रहेगा इस पॉइंट तक, जो है 1600 और आपका स्विंग लो स्टॉप लॉस रहेगा। और दूसरा टारगेट रहेगा इस पॉइंट तक, जो है 1680 तक आपको दो टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं आगे जाके 3-4 दिन में। आई होप आपको गाइस मार्केट एनालिसिस पसंद आए होंगे तो लाइक द वीडियो, शेयर द यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।